ओके परफेक्ट। सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस फास्ट। क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं गाइस, ठीक है। चलिए, प्रीवियस क्लास में जो हमारा कल का क्लास हुआ था उसमें जो है हम लोगों ने कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ा था उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद अपने आगे के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था गाइस किस चीजों के बारे में? डोमेन होस्टिंग के बारे में, एंड होस्टिंग को कैसे जो है सेटअप किया जाता है, ठीक है। होस्टिंग को कैसे सेटअप किया जाता है इसमें इसको जो है हम लोगों ने देखा था। एंड इसी के बाद डोमेन होस्टिंग तो हमारा हो गया था, एंड हमने वहां पर फ्री ईमेल, जो प्रोफेशनल ईमेल होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं हमने वो देखा था। एंड इसके बाद सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं हमने इसके बारे में देखा था प्रीवियस क्लास में। और हम लोग क्या किए थे? वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल किए थे गाइस। किसको इंस्टॉल किए थे? वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल किए थे अपने मेन डोमेन पे, ठीक है। मेन डोमेन पे हमने क्या किया था? वर्डप्रेस को भी गाइस इंस्टॉल किया था। चलिए यही प्रोसेस, अब जो है वर्डप्रेस पे चलते हैं और आज की क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं पहले बता देता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्डप्रेस को जानेंगे पहले तो, एंड फिर उसके बाद उसके बेसिक सेटिंग्स को जान रहे होंगे गाइस, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स को जान रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम लोग अपने वेबसाइट, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उस पे जो है थीम कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे सीख रहे होंगे। चलिए इतना सब कुछ जो है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, वर्डप्रेस से स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करके दिखा दिया था। चलिए आइए एक बार मैं ओपन कर लेता हूं उन्हें उसे, ठीक है। जस्ट सबसे पहले गाइस आपको अपने होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। होस्टिंगर को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं होस्टिंगर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लॉगिन करने के बाद जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जो भी आप वेबसाइट को बना रहे होते हैं, आप क्या कीजिएगा? सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। वेबसाइट में आइएगा, ठीक है, वेबसाइट में आइएगा और यहाँ पर जो है ना देखिएगा dailyblog101.com, ठीक है। dailyblog101.com हमने क्या किया था? एक हमने यहाँ पर जो हमारा मेन डोमेन है वहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किए थे गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद वर्डप्रेस तो हमने इंस्टॉल किया था। अब वर्डप्रेस सर इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन होता कैसे है? वर्डप्रेस ओपन होता कैसे है आइए बता देता हूं। आपको क्या करना है? जो भी आपका डोमेन नेम होगा उसको यूआरएल बार में टाइप करना है, ठीक है। यूआरएल बार कौन सा होता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, मोबाइल वाले जो मोबाइल से कर रहे हैं सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। इसको यूआरएल बार कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो आप जो है इसमें क्या कीजिएगा? अपने डोमेन का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या है आपके डोमेन का नाम? जस्ट 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 गाइस, हम लोग के डोमेन का नाम है डेली ब्लॉग 101, ठीक है, dailyblog101.com, है ना। अब वर्डप्रेस हमें लॉगिन करना है ना, तो हमें यहाँ पर लिखना होता है क्या? हमें यहाँ पर लिखना होता है /wp-admin, ठीक है। क्या लिखना होता है? /wp-admin, ठीक है। चलिए ये मैं टेक्स्ट आपको आपके चैट में भी लिख कर दे देता हूं, लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो या फिर भूले ना। चलिए चैट में रहने देते हैं, मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। चैट से बेहतर होगा कि मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। आपको क्या करना है? डोमेन लिखना है अपना, ठीक है। आपका डोमेन नेम लिखना है एंड उसके बाद वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए क्या लिखना है? /wp-admin, ठीक है। क्या लिखना है? wp-admin लिखना है और एंटर प्रेस करना है गाइस। क्या लिखना है? wp-admin, ठीक है। अपने डोमेन के बाद कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है।
ये देखिए कोई भी स्पेस नहीं आएगा। जैसे हम लोगों का क्या है ब्लॉग, डेली ब्लॉग, ठीक है, 101.com /WP-admin, ठीक है, ये रहेगा और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। सेम टू सेम यही चीजें आइए करके दिखाता हूं। यहाँ पर हमारा यहाँ पे देखिए WP-admin है, एंटर प्रेस में करता हूं गाइस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना, तो ये हमसे पूछ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम हमने कल के क्लास में सेट करके आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। यूजर नेम हमने कल के क्लास में आप लोगों को जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, तो वहां पर हमने सेट करके आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से यूजर नेम जो है सेट किया जाता है। आइए यूजर नेम में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो जस्ट गाइस जस्ट यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ। यूजर नेम हमारा हमने ईमेल ही रखा था, ठीक है, हम अपने ईमेल को ही रखे थे। तो आइए कौन सा वाला ईमेल था, तो यही वाला हमारा ईमेल था, gmat.tech03 करके, ठीक है, यही वाला ईमेल था। मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। आप जो भी यूजर नेम या फिर ईमेल का यूज कीजिएगा, अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद पासवर्ड है, तो चलिए पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने गाइस पासवर्ड डाल दिया है। जो भी आप वर्डप्रेस के लिए पासवर्ड सेट करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पर वो पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। एंड डालने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये हमारा वर्डप्रेस लॉगिन हो गया। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है कुछ इसी तरीके से रहता है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ इसी तरीके से रह रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है लॉगिन हो गया है, ये देख पा रहे होंगे आप, वर्डप्रेस हमारा लॉगिन हो गया है। अब वर्डप्रेस में ना बहुत सारे बेसिक सेटिंग्स हैं गाइस, ठीक है, वर्डप्रेस में बहुत सारे बेसिक सेटिंग्स हैं। आइए एक एक करके सेटिंग बता देता हूं। पहले ये आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि क्या आप अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाइएगा। एकदम सिंपल सा स्टेप्स है गाइस, एकदम सिंपल सा स्टेप्स है। क्या आप लॉगिन कर पाइएगा, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। फास्ट 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 गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा, ठीक है। ओके, आपने लॉगिन भी कर लिए हैं, चलिए परफेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, जिनको सब डोमेन मिला है, ठीक है, जिनको सब डोमेन मिला है आप यहीं से काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन्हें सब डोमेन मिला है वो यहीं से काम को स्टार्ट करेंगे, अपना वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस का ये यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। एंड इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सेटिंग पे आकर जो है बेसिक सेटिंग्स को कंप्लीट करना है। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस। एंड चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, बेसिक सेटिंग्स हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, बेसिक सेटिंग होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है अपने वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। चलिए बेसिक सेटिंग में अब क्या क्या आता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। बेसिक सेटिंग में क्या क्या आता है, तो सिंपल 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 है गाइस। आपको आ जाना है कहां पर, सेटिंग वाले ऑप्शन में। कहां पे आ जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में। अब सेटिंग में आएंगे ना, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे जनरल है, एंड राइटिंग है, रीडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से करके बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनरल पे। ये देखिए जनरल पे मैं क्लिक किया हूँ। एंड सबसे पहले अब जनरल पे क्लिक करने के बाद हमसे बोल रहा है कि साइट टाइटल क्या रखना है आपको, ठीक है। आपको जो है अपने वेबसाइट का साइट टाइटल क्या रखना है, आप यहीं से रख सकते हैं। जो भी आपको साइट टाइटल रखना है आप यहीं से साइट टाइटल को रख सकते हैं, ठीक है। ये साइट टाइटल देख रहे हैं। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम नहीं रखकर कुछ दूसरा चीजें रखना चाहता हूँ, कुछ दूसरी चीजों को रखना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं गाइस, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से रख सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो सिंपल, इसमें आना है साइट टाइटल में, ठीक है। साइट टाइटल में यहाँ पर आपको आना है
एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके नाम को चेंज कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इसके नाम को, अगर साइट टाइटल हमें दूसरा करना है तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। अगर मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ तो वो भी रख सकता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, आप वेबसाइट बना रहे हैं तो साइट टाइटल में वेबसाइट का नाम ही रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से रहने दीजिएगा। लेकिन हाँ मैंने बता दिया, अगर कोई चेंज करने का, हाँ ठीक है, कभी किसी क्लाइंट का बना रहे हैं चेंज करने का, हाँ तो आप यहीं से चेंज इसे कर सकते हैं। आइए एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी नॉर्मली अगर मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ किसी नए टैब में, ये देखिए नए टैब में ओपन करते हैं तो यहाँ पर डेली ब्लॉग 101 आ रहा है। साइट टाइटल कहाँ पर दिखेगा, साइट टाइटल कहाँ पर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपना नाम लिख दूं, ठीक है, कुछ भी लिख दूं, मतलब कि अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम लिख के एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, इसका लिंक जो है, ओके, यहाँ पर मैं अपने नाम को लिख देता हूँ। है ना, एंड इसके बाद नीचे आइएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, नाम चेंज हो गया। आइए रिफ्रेश करके देख लेते हैं, साइट टाइटल हमारा चेंज हुआ। अभी ये नहीं हुआ है, थोड़ी देर में एक बार फिर से हम लोग अपने जो है ब्लॉग को देख लेते हैं ओपन करके। अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, थोड़े देर में जो है हमारा यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है, ठीक है, dailyblog101.com, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे चेंज हमारा हो गया है। ठीक है, साइट का जो टाइटल है वो हमारा चेंज हो गया, लेकिन अभी जो है तुरंत से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुरंत से गाइस ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें जो है ना तुरंत तुरंत रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है तुरंत तुरंत रिफ्लेक्ट ना हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा चेंजेस होकर आ गया है रणधीर रावत, जनरल सेटिंग एंड रणधीर रावत हमारा यहाँ पर नाम आ रहा है, लेकिन अभी मेन वेबसाइट में नहीं आ रहा है। मेन अगर मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ नए टैब में तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ देर में हिस्ट्री को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि यही इसी जगह से जो है ना अपने साइट का टाइटल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, चलिए, साइट टाइटल के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर टैगलाइन पे। ये टैगलाइन क्या होता है सर? अब जैसे टैगलाइन जो है ना बेसिकली स्लोगन के तरीके से भी काम कर रहा होता है। स्लोगन दैट मीन्स कि होता है ना, बहुत सारे कंपनीज का आप देखेंगे तो स्लोगन रहता है ना। जैसे जिनमैट का अगर आप देखेंगे तो उनका स्लोगन है इग्नाइट योर डिजिटल करियर। ठीक है, तो आपको भी अपना कोई स्लोगन आप बनाए हैं अपने वेबसाइट से रेलेवेंट, बेसिकली ये ब्लॉगिंग वेबसाइट में स्लोगन वगैरह नहीं आ रहा होता है ना, तो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको फिल कीजिए ही कीजिए, है ना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद है गाइस यहाँ पर साइट आइकन। ठीक है, साइट आइकन ये होता क्या है, इसको फेवी आइकन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फेवी आइकॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, साइट आइकन एंड फेवी आइकॉन दोनों जो है सेम होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। फेवी आइकन एंड साइट आइकन जो है दोनों का दोनों क्या हो रहा होता है, सेम हो रहा होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो सिंपल है गाइस। फेवी आइकन होता क्या है, फेवी आइकन यहाँ पर जो होस्टिंगर का आप छोटा सा एक इमेज देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो होस्टिंगर का एक छोटा सा इमेज दिख रहा है ना। और अगर हम लोग अपने भी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप से दिखा रहा है। लेकिन हमें अपना यहाँ पर साइट का आइकन लगाना रहा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। चलिए, चूज अ साइट आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं कोई सा भी एक इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं कोई सा भी एक इमेज उठा लेता हूँ सो दैट कि उसको जो है साइट आइकन में लगाएं। ठीक है, जस्ट गाइस, काफी सारे इमेज है, कोई सा भी उठा सकते हैं, है ना। चलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, ब्लॉग वाला, ये ब्लॉग दिख रहा है ना, इसको उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए साइट में। अब हमारा यहाँ पर सेट साइट आइकन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, हमारे वेबसाइट पे जो है
कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, प्रीव्यू साइड में आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको क्रॉप इमेज पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए साइट इमेज, हमारा साइट का जो आइकन है वो लगकर तैयार हो गया। चलिए एक बार नया टैब में फिर से ओपन करते हैं। अभी क्या दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, हिस्ट्री को डिलीट करूंगा। ओके, पहले सेव यहाँ से हुआ। ओके, अभी ये सेव हमने कर दिया है। फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी ये तुरंत से नहीं दिखाई दे रहा। लास्ट में गाइस एक बार मैं हिस्ट्री को डिलीट करूंगा और फिर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए साइट का आइकन लग गया। जब हम लोग एक ब्लॉग बनाते हैं तो वहां पर हमें अपने ब्लॉग को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए साइट आइकन वगैरह ये सब कुछ लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गया, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट में ओपन करते हैं तो ये नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइट आइकन के बारे में भी हमने देख लिया, साइट आइकन के बारे में भी हमने यहाँ से सीख लिया गाइस, ठीक है। अब चलिए ध्यान से समझिएगा। अब नीचे आते हैं, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल है। वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल है, मतलब कि वर्डप्रेस कैसे जहां से लॉगिन कर रहे हैं उसका ये यूआरएल है। अगर आपको चेंजेस करना है तो ये यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के केस में गाइस हम लोग ना तो वर्डप्रेस के यूआरएल को चेंज करेंगे और ना ही साइट के यूआरएल को चेंज करेंगे, ठीक है। ये दोनों को चेंज आप मत ही कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बेसिकली ये जो है ना डायरेक्टरी से कनेक्ट हुआ रहता है। अगर ज्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ करते हैं तो फिर ये वेबसाइट लोड नहीं लेता है। इसके लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बस इसको जो है मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको अभी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जैसे है नॉर्मली रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड इसी के बाद और नीचे आना है, एक मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक मेंबरशिप का ऑप्शन है गाइस। ये मेंबरशिप का ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। मेंबरशिप के इसके जो है लाइक ऑप्शन से ही पहचान सकते हैं कि ये किस लिए ऑप्शन है, ठीक है। मेंबरशिप दैट मीन्स कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट जो है ना दो तीन टाइप से बन रहा होता है। या तो आपकी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट बनती है ना। लॉगिन जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लॉगिन करके हम लोग ने यहाँ पर एक अपना अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शन यहाँ पर है कि मेंबरशिप का ऑप्शन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करूंगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी वन कैन रजिस्टर, ठीक है। कोई भी आकर यहाँ से रजिस्टर कर सकता है अगर इस पे चेकआउट रखें तब। अगर मैं हटा देता हूं तो कोई नहीं लॉगिन कर सकता है। तो ये किस केस में करते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट के केस में इसको नहीं करते हैं guys, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट के केस में इसको नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट में तो हमारा खुद का बस अकाउंट है। हम खुद ही ब्लॉग पोस्ट डालना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई लॉग इन करे। बस वो आए और हमारी वेबसाइट को विजिट करे और जो हमने लाइक जो है पोस्ट वगैरह डाला है उसको पढ़े, है ना। हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको अभी चेकआउट नहीं करना है। जब हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वहां पर लॉगिन जो है ये बनाएंगे, ठीक है, लॉगिन का डैशबोर्ड बनाएंगे। देन तब जाकर उसको इस उस टाइम जो है ना इसको चेकआउट करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी के टाइम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो इस पे चेकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे चेकआउट जो है नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं फिर से न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। ये न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या है सर, न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल बेसिकली वो रोल है जहां से कि हम जो है कोई भी नए यूजर को अब ऐड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक क्या किया है, हमने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट एक मैं जो है बनाना चाह रहा हूँ। तो हमारे वेबसाइट पे हो सकता है कि मैं अपना टीम बनाऊं, ठीक है। हो सकता है कि मैं अपना टीम बनाऊं, है ना। कुछ टीम का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि सुमित, है ना, विकास,
है ना, एंड आर्यन, विवेक। चलिए, जैसे कि मैं अपना टीम बनाता हूं इस तरीके से, सुमित, विकास, आर्यन, विवेक, है ना, वर्डप्रेस पे, ठीक है, कि जो दो लोग होंगे सुमित और विकास, ये हमारे ब्लॉग पर आएंगे, मैं इनको कुछ पैसे दे दूंगा और ये हमारे लिए कंटेंट राइटिंग करेंगे, ठीक है। और ये एक जो आर्यन है ना, वो हमारे लिए SEO करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और विवेक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि हमारे पूरे वेबसाइट को गो थ्रू कर रहा होगा, देख रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप अपने वर्डप्रेस में जो है अलग अलग लोगों को ऐड ऑन, जैसे आप काम करना स्टार्ट कराना चाहते हैं कि मैं तो वेबसाइट बना दिया, अब भाई आप जो है आओ और काम करो, आपको हम एक लॉगिन अकाउंट बनाकर दे देते हैं, सुमित को जो है लॉगिन अकाउंट बनाकर दे देते हैं, विकास को एक लॉगिन अकाउंट बनाकर दे देते हैं ताकि वो कंटेंट राइटिंग कर पाए, आर्यन को जो है हम जो है SEO एग्जीक्यूटिव बनाए, तो दैट कि हमारे वेबसाइट पे ये जो है क्या करे कि SEO करे सारे पोस्ट का, और विवेक जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये जो है क्या करे, ओके, एडमिन है, तो ये जो है पूरे वेबसाइट को देखे, ठीक है, पूरे वेबसाइट को गो थ्रू करे। तो आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में कितना भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये सेटिंग के बारे में समझिएगा, यूजर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल। मान लेते हैं हमने किसी यूजर को ऐड किया, ठीक है, हम किसी यूजर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेता हूं मैं ऐड कर रहा हूँ VIP, विवेक को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन केस विवेक को हमने ऐड तो कर दिया, लेकिन इसका हमने कोई भी रोल नहीं दिया है। रोल दैट मीन्स कि कौन सा, कि क्या वो SEO करेगा, क्या वो कंटेंट राइटिंग करेगा, क्या वो एडमिन है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर कोई सा भी रोल नहीं दिया है गाइस, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई सा भी इसको रोल नहीं दिया है। तो डिफॉल्ट रोल कौन सा मिल जाएगा, सब्सक्राइबर का मिल जाएगा, है ना। अगर मैं यही डिफॉल्ट रोल जो है, ये जो डिफॉल्ट रोल है ऑथर कर दूं, तो जो भी आएगा हमारे वेबसाइट पे, जिसको भी मैं लाइक ला रहा हूँगा, और इन केस वहां पर मैं उनको अपने साइड से लाइक जो है रोल नहीं देता हूं, तो उसको डिफॉल्ट रोल कौन सा मिल जाएगा, ऑथर का मिल जाएगा। लेकिन हमें सेटिंग में सब्सक्राइबर ही रहने देना है, हमें सेटिंग में सब्सक्राइबर ही रहने देना है। आई होप कि क्लियर हुए होंगे। अभी मैं यूजर क्रिएट करके भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और किसको क्या सेटिंग दिखता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस। यहां तक क्लियर है तो फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 न चैट बॉक्स, क्या सभी लोग यहां तक क्लियर हैं, फास्ट न चैट बॉक्स गाइस, क्या सभी लोग क्लियर हैं, क्या सभी लोग क्लियर हैं, यस 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 यस, ओके परफेक्ट गाइस, दैट्स अमेजिंग। चलिए, यहां तक क्लियर है, बहुत आसान है, वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना जो है ना बहुत आसान है। आइए चलिए ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, डिफॉल्ट रोल तक तो देख लिया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सर, बस इतना बता दीजिए कैसे यूजर अब क्रिएट होता है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले नीचे आता हूँ, और ये देखिए साइट लैंग्वेज है। अब साइट का लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज अगर जो है ये डैशबोर्ड, बेसिकली इस डैशबोर्ड का लैंग्वेज चेंज करना रहा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आप कर लीजिएगा, वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद है टाइम जोन। टाइम जोन बेसिकली आपको इंडिया के अकॉर्डिंग गाइस किसका रखना है, तो कोलकाता का, ठीक है। बस यहाँ पर आइएगा और लिखेगा KO, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ओनली लिखिएगा, टाइप कीजिएगा KO, नहीं तो ऐसे एक एक करके खोजना स्टार्ट कीजिएगा कि कहाँ है कोलकाता, कहाँ है कोलकाता, तो पता चला आपका 1-2 घंटा तो टाइम जोन ही सेलेक्ट करने में चला गया, है ना। बस जस्ट यहाँ पर आइएगा और क्या लिखिएगा, KO लिखिएगा, तो आपका टाइम जोन आ जाएगा, टाइम जोन यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब टाइम जोन आने के बाद क्या करना है आपको, तो डेट फॉर्मेट है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेट फॉर्मेट है। इंडिया के अनुसार का इस डेट फॉर्मेट कैसे होता है, तो पहले डे होता है, उसके बाद मंथ होता है, फिर ईयर होता है, ये वाला। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो 4th नंबर में दिख रहा है, पहले क्या होता है हमारा, डेट, फिर मंथ, एंड उसके बाद जो ईयर चल रहा होता है वो, तो वो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड टाइम फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट आपको जो है ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर वाला ही। ठीक है, एंड इसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जनरल सेटिंग का काम हमारा खत्म होता है। जनरल सेटिंग हमारा क्या हो गया, जनरल सेटिंग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जनरल सेटिंग जो है हमारा जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट में, किसमें, तो मैं आता हूँ गाइस यहाँ पर राइटिंग के ऑप्शन में, राइटिंग के सेक्शन में। ठीक है, राइटिंग के सेक्शन में बेसिकली यहाँ पर उतना कुछ है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर एक पिंग सर्विस है जिसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए, एक यहाँ पर पिंग सर्विस है। पिंग सर्विस से बेसिकली होता ये है ना कि जो भी यूआरएल्स अपडेट होते हैं आपके वेबसाइट पे, वो तुरंत से आपको जो है दिखने लगेगा आपके वर्डप्रेस पे भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपडेट सर्विस, यहाँ पर आना है, अपडेट सर्विस पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, या तो मैं राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए बता देता हूँ क्या किया हूँ, तो दैट की ध्यान रहे आप लोगों को, जब आप करें तो कोई इशू ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया हूँ। ठीक है, राइट क्लिक यहाँ पर मैं किया हूँ इस वाले यूआरएल पे। ठीक है, अब इस वाले यूआरएल पे मैंने राइट क्लिक किया ना, तो हमारे पास एक पेज ओपन होकर आया, ये वाला पेज ओपन होकर आया। आपको करना ये है कि आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर जो है ना कुछ पिंग सर्विस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखेगा, कुछ पिंग सर्विस दिखेगा, ये वाला। तो सिंपल आपको करना ये है, यहाँ पर आइएगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इसे जो है क्या करना है, कॉपी कर लेना है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया हूँ। ठीक है, फिर से चलते हैं कहाँ पे, तो अपने पीछे जो वाले पेज पे। ठीक है, पीछे वाले पेज पे चलते हैं, आ जाइए इस पे हम लोग आ गए, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर जो ऑलरेडी एक लिंक डला हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ, और नया वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो हमने अभी कॉपी किया था उसको लीजिए, हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया है गाइस। अब सेव चेंज के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बस इतना ही काम इसमें आपको करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे और बाकी सेटिंग्स आता जाएगा बताते जाऊंगा। ठीक है, राइटिंग का भी काम हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया गया। ठीक है, चलिए इन सभी को मिटा देता हूँ मैं। दो सेटिंग्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कौन कौन सा, जनरल एंड राइटिंग। चलिए अब आते हैं रीडिंग के ऑप्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पर रीडिंग के ऑप्शन पे आते हैं। बेसिकली रीडिंग पे ऐसा कुछ खास ये सेटिंग्स हमें करना नहीं है। ठीक है, एंड अब सीधा 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 आप आ जाइएगा परमा लिंक पे। ठीक है, ये सबको छोड़ दीजिएगा, मीडिया एंड डिस्कशन, इसमें कुछ भी नहीं है। परमा लिंक पे आइएगा गाइस, और परमा लिंक में आपको लिंक सेट करना होता है अपने ब्लॉग का। देखिएगा हो सकता है आपका यहाँ पर प्लेन पे चेकआउट रही है, जो ब्लू कलर का बटन है प्लेन पे रहे, अगर हो सकता है तो आप इस पे ब्लू वाले पे यहाँ पर जो पोस्ट नेम है उस पे चेकआउट कर दीजिएगा। ठीक है, उस पे जो है क्या कीजिएगा, चेकआउट कर दीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद आपको नीचे आना है, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। हर एक चेंजेस करने के बाद, हर एक सेटिंग पे जाने के बाद सेव चेंजेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेव चेंज जो है जरूर कीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद गाइस प्राइवेसी का ऑप्शन है। प्राइवेसी के ऑप्शन पे बेसिकली यहाँ पर पेजेस बनता है, लेकिन ये मैनुअली मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। तो बेसिक सेटिंग हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वर्डप्रेस का जो है बेसिक सेटिंग्स जो है, ठीक है, बेसिक सेटिंग्स जो है कंप्लीट हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने इन सभी चीजों के बारे में देख लिया। अब तो बेसिक सेटिंग कंप्लीट होने के बाद सर यूजर्स का आपने बता रहे थे कि यूजर्स कहाँ से क्रिएट होता है। आइए बता देता हूँ यूजर के बारे में। हमने बताया ना कि जब हम लोग ब्लॉग वेबसाइट बना रहे, तो हो सकता है किसी को कंटेंट राइटिंग के लिए रखें, किसी को अदर काम के लिए रखें, है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, किस चीज का, यूजर का। क्या का दिखाई दे रहा है,
तो यूजर का हमें यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा प्लगइन्स के जस्ट नीचे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस पे आपको यहाँ पर आना है यूजर्स पे और यूजर पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं आया एंड इसके बाद यूजर पे मैं क्लिक कर दिया, तो अभी दिख रहा है कि बस इस वाले वेबसाइट पे एक ही यूजर है। इस वाले जो वेबसाइट हमने बनाया है यहाँ पर एक ही यूजर है। आइए मल्टीपल्स यूजर कैसे बनाएंगे और जब बनाते हैं तो उनको क्या क्या सेटिंग्स दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं एक बार करके, ताकि क्लियरिटी पता चल जाए और हम लोग सीख भी जाए। करना ये है, करना क्या है, जस्ट 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 ऐड न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। मैं मार्क कर करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने से पहले इतने आसान तरीके से, नहीं तो यहाँ ऐसे इतने आसान तरीके से नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा गाइस, जस्ट मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर रहा हूं। क्यों क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि हमें एक नया यूजर को ऐड करना है, हमें एक नए लोगों को ऐड करना है, ताकि हमारे बिना हमारे यूजर एंड पासवर्ड के वो भी लॉगिन कर पाए। और वहां से अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तुम जो है ना मेरे वेबसाइट पे कंटेंट लिख देना, है ना। लेकिन कोई भी अगर आता है, ठीक है, एबीसीडी कोई भी पर्सन आता है और मैं चाहता हूं कि वो हमारी वेबसाइट पे कंटेंट लिखे, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक लॉगिन डैशबोर्ड बनाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर सुमित के लिए एक लॉगिन डैशबोर्ड बनाकर तैयार करते हैं। सुमित को मान लेते हैं हमारा कंटेंट राइटर है। ठीक है, सुमित हमारा कंटेंट राइटर है, तो आइए इसके लिए एक लॉगिन डैशबोर्ड बनाकर देखते हैं। कहां पर क्या करना है हमें, तो सबसे पहले गाइस ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है। ये देख रहे ऐड न्यू यूजर, है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लीजिए मैंने यूजर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यूजर का नाम पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ SUMIT। ठीक है, सुमित मैंने डाल दिया, है ना। अब ये पूछ रहा है कि सुमित का ईमेल एड्रेस है, तो मैं डाल देता हूँ, बिल्कुल अगर हमारे पास है तो मैं डाल देता हूँ सुमित सॉरी सुमित, मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर रैंडम सा एक gmail.com, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर एक क्या किया, ईमेल एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम क्या रहेगा, RAN, मैं डाल देता हूँ सुमित ही, सॉरी, डैशबोर्ड पे उसके क्या दिखाई दे, लास्ट नेम में क्या दिखाई दे, कुमार। ठीक है, अब वेबसाइट उसके पास कोई है तो डाल सकते, नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है कि उसके लिए कुछ पासवर्ड सेट तो करोगे ना सुमित के लिए, है ना। तो चलिए मैं एक पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ, zinmat321 करके मैंने एक पासवर्ड सेट किया है सुमित के लिए। ठीक है, और इसका ये ईमेल आईडी हमने दिया है, दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि लॉगिन भी कर पाऊँ। ठीक है, एंड इसके बाद और नीचे आते हैं तो सेंड यूजर नोटिफिकेशन है। सेंड यूजर नोटिफिकेशन दैट मींस कि जैसे ही मैं इसका अकाउंट क्रिएट करूंगा उसको उसके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन चल जाएगा। कब, जब यहाँ पर चेकआउट रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। आइए मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मुझे नहीं भेजना है, मैं हटा दिया हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस, रोल दिख रहा है कि कौन सा रोल इसको देना है। ठीक है, कौन सा रोल देना है। ठीक है, तो रोल में हम लोग अब मान लेते हैं कि सुमित हमारा कंटेंट राइटर है। ठीक है, सुमित हमारा कंटेंट राइटर है, तो कंटेंट राइटर के लिए ऑथर का यहाँ पर जो है इसको रोल देना होता है। मतलब कि ये जब हमारे ब्लॉग को ओपन करेगा, ठीक है, जब सुमित ओपन करेगा तो इसको ऑथर का रोल वहां पर दिखेगा और वहां पे से बस वो पोस्ट ही लिख पाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट का ऑप्शन है इसको मिनिमम ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मिनिमम ऑप्शंस अभी देख लीजिए, अभी कितने सारे सेटिंग, हम लोग एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम लोगों को इतने सारे सेटिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुमित का भी डैशबोर्ड एक बार लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इतना सेटिंग दिख रहा है क्या, क्योंकि सुमित को तो बस हम लोग ऑथर का ये दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, ऑथर का रोल दे रहे हैं। चलिए मैं एक बार जो है क्या करता हूं, अब ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देता हूं, सुमित का अकाउंट बनकर तैयार हो गया।
ठीक है, सुमित का अकाउंट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब चलिए मैं इसको लॉगिन करके भी दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, इसको लॉगिन भी करके दिखाता हूं। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए मैं नए टैब में आ जाता हूं तो दैट कि इजी तरीके से हो जाए, है ना। नए टैब में आते गए, क्या नाम था हमारे ब्लॉग का, तो हमारे ब्लॉग का नाम था डेली ब्लॉग 101.com, ये हमारे ब्लॉग का नाम था। अब हमें क्या करना है, तो अब ये देखिए यहाँ पर चेंजेस भी होता हुआ दिख रहा होगा गाइस। साइट टाइटल हमने उस टाइम देख रहे थे ना, तो वहां नहीं आ रहा था, अभी ये आ गया है, ठीक है। और ये छोटा सा आइकन भी देख रहे होंगे, साइट आइकन, फैबी आइकन, इसको हमने बताया ना अभी, उसी को कहते हैं। तो ये देखिए दोनों हमें चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब सुमित का अकाउंट लॉगिन करना है हमें, तो उसके लिए भी वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए /wp-admin लिखना होता है। क्या लिखना होता है, आइए फिर से एक बार बता देता हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कैसे ओपन करेंगे सर। तो WP लिखिएगा, डैश लिखिएगा, एडमिन लिख दीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा गाइस, ठीक है। WP-admin आगे क्या रहेगा आपका, तो आगे रहेगा आपका डोमेन का नेम, ठीक है। डोमेन का क्या रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिए ये कहाँ लेकर जाता है हमें। चलिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लेकर आया। सुमित का अकाउंट लॉगिन करना है, तो सुमित को कहेंगे कि भाई तू अपना जो है ईमेल आईडी डाल ले, ठीक है। वो उन्होंने अपना ईमेल आईडी डाला, एंड बोले कि तुम्हें तो हमने पासवर्ड भी आपका दे रखा है, तो उन्होंने अपना पासवर्ड भी डाला, ठीक है। उन्होंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा, लीजिए ये ओपन हो गया सुमित का डैशबोर्ड। अब मुझे ये बताइए कि जितना हमें सेटिंग दिखाई दे रहा था हमारे अकाउंट पे, जो मेन अकाउंट था, वहां पर जितना सेटिंग दिखाई दे रहा था, क्या उतना ही सेटिंग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है क्या? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट 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 गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, कि क्या हमें उतना ही सेटिंग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे आपको पता चल गया होगा ऑथोरिटी के बारे में, इससे आपको पता चल गया होगा रोल के बारे में। सभी लोग रिप्लाई कीजिए फास्ट, नहीं तो पता चलेगा कि जस्ट बस आप देख रहे हैं ना, ठीक है। चलिए इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है हमें रिप्लाई के बारे में, ठीक है, कि कितना लाइक की सेटिंग्स हमने कौन सा रोल दिया है और कितने सेटिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कितने सेटिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, सुमित के लिए हमने तो रोल सेट कर दिया था, किसका, हमने ऑथर का सेट कर दिया था, ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स को मैंने ऑफ किया। अब यहाँ पर, अब ऐसा भी तो आ सकता है ना दिमाग में कि सर जैसे सुमित लॉगिन कर दिया है, ठीक है, सुमित जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो क्या सुमित किसी और को भी कनेक्ट कर सकता है क्या? सुमित किसी और को भी लाइक कि आईडी पासवर्ड जो ये किसी और को ऐड कर सकता है क्या? किन्हीं और के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नहीं है गाइस। ओनली यहाँ पर जो है वेबसाइट ये लाइक एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो रोल होता है कि कुछ भी कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ऑथर के पास बस इतनी ऑथोरिटी है कि वो क्या कर सके, वो अपना जो है पोस्ट यहाँ पर आकर लिख सके। ऑथर के पास बस इतनी ऑथोरिटी है कि आए और अपना वो पोस्ट लिखे, ठीक है। चलिए अब रोल को चेंज भी करते हैं, ठीक है, रोल को चेंज करते हैं। आइए मैं अपना मेन डोमेन ओपन कर लेता हूँ गाइस, जो हमारा मेन डोमेन है। चलिए मैं यहाँ पर अपना मेन डोमेन ओपन करता हूँ। ये देखिए अभी सेटिंग्स यहाँ पर बहुत सारे आ गए। अब मुझे कोई नया यूजर फिर से ऐड करना रहा, तो यूजर पे मैं आऊंगा, ऐड न्यू यूजर पे फिर से क्लिक करूंगा एंड फिर से नया यूजर बना दूंगा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, अभी सुमित हमारे केस में यहाँ पे है, ठीक है। सुमित हमें यहाँ पर हमारे केस में दिखाई दे रहा है गाइस। तो मैं क्या अब चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं ये
कि अब जो है सुमित ट्रस्टेड बंदा हो गया, तो मैं इसका रोल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रोल को जो है चेंज कर देता हूँ। एडिट पे आते हैं और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो रोल का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट गाइस ये देखिए रोल का ऑप्शन। अब फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, एडिटर का देंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे एसईओ वगैरह सब कुछ कर पाएगा, है ना, एसईओ वगैरह कर पाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर का दे देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर वो जो जिसके के पास फुल कंट्रोल होता है वेबसाइट का, एडमिनिस्ट्रेटर वो जिसके के पास फुल कंट्रोल होता है वेबसाइट का। तो अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दूंगा, तो ये क्या होगा, ये हमारे वेबसाइट पे किसी को भी ऐड कर सकता है। ठीक है, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, हमने ये जो वेबसाइट बनाया है, इस पे किसी को भी वो ऐड कर सकता है। ठीक है, अगर रोल इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे रहे होंगे तो। ठीक है, और यहीं पे और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर जस्ट कि आपके पोस्ट पढ़ने आ रहे हैं, आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर बेसिकली वो रोल होता है लाइक कि जैसे बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसका वहां पर यूज हो रहा होता है। ठीक है, एंड ऑथर के बारे में हमने बता दिया, एडिटर जो कि एसईओ वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वो जो कि जिसके के पास फुल कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर कोई भी नहीं देना है रोल, तो यहाँ पर नो रोल फॉर दिस साइड। ठीक है, मान लिया जाए इसके आईडी को कुछ दिन के लिए होल्ड करना है कि ये जो है हमारे अकाउंट पे हमारे वेबसाइट पे जो है नहीं आ पाए, हमारे वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर पाए। ठीक है, तो नो रोल पे क्लिक कर दीजिए, आपको कोई भी रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद अपडेट यूजर पे क्लिक कर दीजिए, है ना। इन केस में मान लेता हूँ कि इसका मुझे आईडी पासवर्ड चेंज करना है, तो सिंपल यूजर पे आइए। ठीक है, फिर से यहाँ पर सुमित पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, और जो भी नया पासवर्ड होगा, सेट न्यू पासवर्ड ये दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा और सेट हो जाएगा, है ना। तो गाइस इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट के लिए किसी भी अगर लोग को ला रहे हैं, तो वहां पर प्रॉपरली एक रोल सेट कर सकते हैं कि आप आइए और हमारे वेबसाइट पे काम कीजिए, और उनका आप उसको डैशबोर्ड बनाकर दे दीजिए। क्या यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, क्या आप यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट 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 गाइस, यस परफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, वो रोल ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, सारी ऑथोरिटीज उनके पास रहते हैं, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है गाइस। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लियर हैं? ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं? कोई ऐसे पर्सन है जो कि नहीं है? जो नहीं है प्लीज वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ऐसे तो कोई है नहीं, बट फिर भी अगर कोई ऐसे हैं तो एक बार पहले रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग हमारा अभी हो रहा है उस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, परफेक्ट। ठीक है, अब गाइस हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है रोल भी सेट कर दिया, सब कुछ यहाँ पर हमारा हो गया है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो गया, रोल भी सेट हो गया। यही चीजें आप लोगों को अपने सब डोमेन में भी करना है। अगर आप सब डोमेन में भी करना चाहते हैं, सेम टू सेम चीजें हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सेम टू सेम चीजें हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएंगे वर्डप्रेस पे, तो दो सेटिंग्स के बारे में तो हमने यहाँ पे बता दिया, यूजर एंड सेटिंग। ये जो सेटिंग है और इसके अंदर सेटिंग हमने बता दिया। लेकिन अभी यहाँ पर आएंगे तो डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस हैं, प्लगइन्स हैं। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल्स गाइस यहाँ पर क्या है, मल्टीपल्स यहाँ पर जो है जो है बेसिकली ये है क्या कहते हैं सेटिंग्स है, ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए ओवरव्यू पे डैशबोर्ड पे एक बार मैं आता हूँ। डैशबोर्ड का कुछ इस तरीके से व्यू रहता है गाइस। ठीक है, डैशबोर्ड का व्यू कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, जहाँ पर कि थोड़े थोड़े चीजों में सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है। ठीक है, एंड इसके बाद पोस्ट में पोस्ट के सेक्शन से पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आइए ध्यान से समझिएगा, हम लोग अभी वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो वेबसाइट बनाना है पहले हमें। आइए अब हम लोग सीखेंगे किस बारे में, तो अब हम लोग जो है
थीम के बारे में सीख रहे होंगे कि थीम एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, थीम बेसिकली गाइस एक ये होता है लेआउट चेंजिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कि अभी अगर मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके से एकदम बेसिक सा दिखाई देता आ रहा है। ये डिफॉल्ट है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। लेकिन जब हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लॉगिंग वेबसाइट हमें किस टाइप से बनाना है, चलिए दिखाता हूं। जैसे हिंदी रेडियो है, ठीक है, हिंदी रेडियो डॉट इन, ठीक है, ये देख रहे होंगे हिंदी रेडियो डॉट इन। जैसे हिंदी रेडियो डॉट इन है तो मुझे इस टाइप से बनाना है। तो इस टाइप से बनेगा कैसे सर, है ना, इस टाइप का जो ये ब्लॉग वेबसाइट है कैसे बनेगा, तो ये बनता है गाइस। अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है, एक एक करके मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है थीम का, ठीक है, वो है किसका, थीम का। थीम से होता क्या है, आइए पहले एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लासेस कर रहे होंगे, ठीक है। थीम बेसिकली गाइस, ठीक है, चलो चलिए, थीम से होता क्या है, तो थीम से जो है आपका जो वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, जो आप वेबसाइट बना रहे होते हैं उसका लेआउट चेंज होता है, ठीक है, लेआउट जो है चेंज हो रहा होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है। आपको कहाँ पर क्या रखना है, जैसे कि मैं अपने वेबसाइट को बनाऊंगा तो कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर लिखाऊंगा और कुछ इमेजेस को यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूंगा। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर बॉक्स टाइप से बना रहे होंगे, है ना, यहाँ पर पोस्ट हमारा रहेगा एंड कुछ जो है मेन्यू हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ये सारा चीजें जो है इधर से होता है, ये सब कुछ जो है किससे हो रहा है, थीम से हो रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ किससे हो रहा होता है, थीम से हो रहा होता है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा गाइस, थीम से हो रहा होता है तो थीम हमें इंस्टॉल करना होगा। कौन सा थीम इंस्टॉल करना होगा, तो गाइस हम लोग अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज करेंगे NEWSPAPER, ठीक है, न्यूज़पेपर का थीम जो है यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, न्यूज़पेपर का थीम हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए किसका यूज करेंगे, न्यूज़पेपर थीम का यूज कर रहे होंगे। क्यों करेंगे न्यूज़पेपर थीम का यूज, तो आइए मैं बता देता हूं किस लिए करेंगे। सबसे पहले तो ये जितना भी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं ना उसमें इससे ये सबसे अच्छा थीम है, ठीक है, बेस्ट थीम है, सॉरी, ठीक है, बेस्ट थीम। दैट मीन्स कि ये कहने का सेंस है यहाँ पर आपको काफी सारे सेटिंग्स मिल जाता है। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के बारे में सीख जाते हैं तो आपके लिए ऑलमोस्ट सभी थीम पे जो ब्लॉगिंग के जो थीम है उस पर काम करना आपका बहुत ही आसान तरीके से चुटकी का खेल हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इस थीम को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो, ठीक है। ये थीम हमारा हो गया, ठीक है। एंड इसी के बाद अब हमें थीम तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, कि क्यों जो है हम लोग इस थीम को कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, इनके लेआउट बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो है ना डिजाइन भी ऑलरेडी प्री बिल्ड है, इसलिए यूज करेंगे। और ये जो है बेसिकली ये थीम जो है ना मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, ये थीम क्या है, मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली कहने का सेंस कि मोबाइल में भी बहुत ही आसान तरीके से ओपन हो जाता है, बहुत ही इजी होता है मोबाइल में भी ओपन होने से, तो ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। कोई भी थीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता है तो आपका जो आप ब्लॉग बना रहे होते हैं, ठीक है गाइस, वो क्या हो रहा होता है वहां पर जो ब्लॉग आप बनाते हैं तो वहां पर जो है ना मोबाइल में अगर नहीं लोड लेता है तो यूजर्स जो है आपकी वेबसाइट से चले जाते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट है गाइस, यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूज टाइप की वेबसाइट बनती है तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा आसान भी हो जाता है, ठीक है। चलिए
इसके लिए बेसिकली और भी क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि इस पे बनाए तो हो ही जाएगा एडसेंस ऑन, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया है जिसको कि आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो ये सारे लाइक यहाँ पर जो है ना इनके जो है पॉइंट्स है, ठीक है, न्यूज़पेपर थीम के। सो दैट्स वाई हम लोग न्यूज़पेपर थीम को जो है इंस्टॉल करने वाले हैं अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में, अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में, इसलिए इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? क्या आप यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? यस यस यस। कौन सा थीम यूज करेंगे प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कौन सा थीम यूज करेंगे? न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, यस यस यस, न्यूज़पेपर थीम, ठीक है। चलिए, ओके परफेक्ट गाइस, न्यूज़पेपर थीम सबको पता चल गया। न्यूज़पेपर थीम को जो है हम लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे। चैट बॉक्स को ऑफ करता हूं और कहाँ से इंस्टॉल करते हैं आइए बता देता हूं। हाउ टू इंस्टॉल थीम, नोट कीजिए अपने पेन पेपर डायरी पे, नोट कीजिए हाउ टू इंस्टॉल थीम और स्टेप्स को लिखिए, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल थीम, स्टेप्स को लिखिए, ऐसे मैं अभी लिख कर भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि कहीं पर भी कोई भी माइनर सा भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए जस्ट गाइस, ऐड पैच मैंने कर लिया एंड यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, हाउ टू इंस्टॉल थीम, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल थीम, कि थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं सर, अब ये प्रोसेस हमें बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शुरुआत से एकदम प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, एकदम शुरुआत से फर्स्ट स्टेप, अपने वर्डप्रेस को, ठीक है, वर्ड प्रेस को लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप्स आपको जाना है अपीयरेंस में, ठीक है। सेकेंड स्टेप अपीयरेंस में, ये बेसिकली आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, वर्डप्रेस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको एक मिलेगा थीम का ऑप्शन। थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद, सॉरी टीएच, ठीक है, थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद ऐड न्यू थीम मिलेगा, ठीक है, ऐड न्यू थीम। एंड इसके बाद क्या मिलेगा, ऐड न्यू थीम के बाद गाइस हमें यहाँ पर मिल रहा होगा अपलोड थीम, ठीक है, अपलोड थीम। एंड इसके बाद अपलोड थीम के बाद हमें थीम को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, सेलेक्ट क्या करना होता है, थीम को, ठीक है, सेलेक्ट थीम, सेलेक्ट करना होता है हमें थीम को। एंड इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट 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 थीम को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर थीम को सेलेक्ट कर लिए एंड इसके बाद हमें इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस है, करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये मैंने नोट इसलिए कर दिया सो दैट कि आप अपने पेन पेपर डायरी पे भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी रहेगा आपका, है ना। चलिए, सो अब करना क्या है, जस्ट मैंने बताया वर्डप्रेस लॉगिन कीजिएगा, अपीयरेंस में आइएगा, थीम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थीम पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू थीम दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। हमने बताया अपलोड थीम, तो अपलोड थीम आ रहा है, अपलोड पे कीजिए, चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और थीम को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। ये थीम आपके ईमेल पे गया हुआ होगा। इन केस गाइस अगर अभी तक मान लेते हैं अगर नहीं मिला है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ये थीम जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से थीम को ओपन कर लेता हूं और जितना प्रोसेस में कर रहा हूं ना सेम टू सेम मोबाइल से भी होगा, ठीक है, सेम टू सेम होगा। बस आपको, क्योंकि ये वेब पे काम होता है गाइस, ठीक है, तो आपको लॉग इन करना है, तो जो मैं चीजें कर रहा हूँ बस उसी को करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ओपन किया, ओपन पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है।
इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो है थीम इंस्टॉल हो गया है। अब आपका जो है थीम प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है गाइस। लेकिन आगे का प्रोसेस बहुत ही शानदार है, तो ये हम लोग अगले क्लास में कर रहे होंगे। आगे का प्रोसेस और भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत शानदार है गाइस। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने वेबसाइट में जो है लेआउट कैसे चेंज कर रहे होते हैं, कहां पर जो है कौन सी चीजें ऐड कर रहे होते हैं, है ना। तो इस बारे में हम लोग सीख रहे होंगे अपने किसमें, अगले क्लास में। प्री बिल्ड वेबसाइट का ऑप्शन है, यहीं से आप लोगों का टास्क रहेगा बस इतना तक करने के लिए, इससे ज्यादा आप मत जाइएगा। थीम भी आपके ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लोगों का जिसके कारण वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसा कि अभी जो है ना, हमने जो थीम आप लोगों को लाइक न्यूज़पेपर का हमने यहाँ पर ओपन किया गया, ठीक है। तो अभी मैं आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा तो ये मत पूछिएगा कि ये ओपन कैसे होगा। ठीक है, ये ओपन नहीं होता है, ये फाइल ओपन नहीं होता है। ठीक है, बस इसको अपीयरेंस में जाके अपलोड करना है। बस सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अपलोड कर देना है। कहां पर, तो अपलोड करना है आपको आपके वर्डप्रेस में। कहां पे करना है, तो आपको आपके वर्डप्रेस में गाइस अपलोड कर देना है इस थीम को। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस थीम में अपलोड कर देना है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। ओके, सो गाइस यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मत पूछेगा कि सर ओपन कैसे होगा, मोबाइल में कैसे ओपन होगा। ओपन नहीं होगा, सीधा सा सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको जो है कहां पर जाइएगा, आइए फिर से बता देता हूं। ठीक है, अपीयरेंस में आइएगा। कहां पर, अपीयरेंस में ऐड न्यू थीम पे आइएगा। ये देखिए ऐड न्यू थीम पे, एंड इसके बाद अपलोड थीम पे क्लिक कीजिएगा। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। कौन सा थीम, न्यूज़पेपर। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, मैं यहाँ से जो है यहाँ ओपन कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये सेलेक्ट करना है हमें थीम को। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली अगर मान लेते हैं कि ये जो है हमारा थीम क्या है, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया है तो हमें क्या करना है कि क्या इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे। तो चलिए एक बार मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट गाइस, थीम हमारा यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये हमारे फाइल में अभी सेव है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमें यहाँ पर ओपन करने के लिए क्या करना होगा, रन करना होगा इसको। ठीक है, देन तब जाकर ये ओपन होगा। और इसके फाइल में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसमें जो है जिप फाइल रहता है जहां पे कि कुछ कोड्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो इसको ओपन नहीं करना है, डायरेक्टली इसको जो है हमें इंस्टॉल करना है। कहाँ पे, अपने वर्डप्रेस के साइट में जाकर गाइस। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे हम लोग अपने साइट को यहाँ पर बना रहे हैं वहां पर जाके इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि अब हमें जैसे आप अपीयरेंस में आएंगे ना, तो यहाँ पर और भी आपके पास एक देखिए थीम आपने जो एक्टिवेट करेंगे, आप जो चलाएंगे, आप जो है इंस्टॉल करेंगे वो दिखेगा। लेकिन रेस्ट थीम आपके पास ये सब बच जाता है। रेस्ट थीम को नहीं रखना है अपने वेबसाइट पे, क्योंकि अगर हम लोग थीम को रखते हैं तो हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ती है गाइस। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक एक करके जो डिफॉल्ट सा ये सब थीम है उसको मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट को हमने किया, सेकंड को हमने यहाँ से डिलीट किया गाइस, एंड थर्ड वन इज, इस पे क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये तीनों को हमने डिफॉल्ट वाला डिलीट कर दिया। अभी ये हमारा जो है मेनली एक्टिव है, इसको नॉर्मली रहने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इतना प्रोसेस करना है। टास्क में नोट कीजिए सभी लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख कर भी दे देता हूँ। ठीक है, टास्क आपको क्या क्या करना है। चलिए, सबसे पहला काम आपको अपने वर्डप्रेस में, ठीक है, वर्डप्रेस में
बेसिक सेटिंग कंप्लीट करना है, ठीक है, बेसिक सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद जस्ट आप जो है ना एक यूजर क्रिएट कीजिएगा, XYZ यूजर कोई भी क्रिएट कर लीजिएगा, जस्ट बस सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का क्रिएट ही कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर भी सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है, इशू नहीं है, ठीक है। तो एक यूजर क्रिएट कर लीजिएगा एंड थर्ड गाइस थीम इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। थीम को इंस्टॉल कर लीजिएगा और थीम में कुछ एक दो प्लगइन्स था तो उसको एक्टिवेट भी कर दीजिएगा, ठीक है। इतना आपका टास्क है, ठीक है, इतना आपका टास्क है जो कि कंप्लीट करके आना है अगले क्लास में, ठीक है। सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, यहां तक सब लोग क्लियर है ना, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस, क्या इतना हो जाएगा प्रोसेस जितना हमने बताया है अभी के क्लास में? क्या इतना प्रोसेस हो जाएगा? यस 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 यस, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। एक्टिवेट करना है प्लगइन्स को, ठीक है, वहीं पे डिफॉल्ट प्लगइन्स दो करके दिखा रहा हूं मैं, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके परफेक्ट गाइस, ओके। सो गाइस, अब देखिए, अब हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आप ये जब प्रोसेस करें तो कुछ टेक्निकल ग्लिच भी आ सकते हैं, है ना। टेक्निकल ग्लिच आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है आपका इंटरनेट सही ना हो सकता है कि आपके लैपटॉप ठीक से वर्क ना करे, है ना, या फिर आप में वो सेटिंग ही ना खुले जो मेरे में खुल रहा हो, ठीक है। तो इस सभी चीजों के लिए, बेसिकली सेटिंग्स वगैरह के लिए, आप हमारे टेक टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आपका 10 to 8 PM है, ठीक है, टाइमिंग आपका 10 to 8 PM है। और मंडे टू ओनली सैटरडे रहता है, अगर कोई फेस्टिवल है तो वहां पर कॉलिंग वगैरह नहीं हो रहा होता है, सपोर्ट वहां से नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। तो मैं पहले ही रेकमेंड कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर कोई इशू आए 10 to 8 PM में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अब जिनके भी क्वेश्चंस हो रहे होंगे गाइस, प्लीज आप हमारी सपोर्ट टीम से जरूर पूछिएगा, ठीक है। जिनके क्वेश्चंस हो रहे होंगे आप हमारी सपोर्ट टीम से पूछेगा। और हाँ, मैंने आपके ग्रुप में गाइस फॉर्म डाला है, तो प्लीज जिन्हें टूल्स वगैरह अगर नहीं मिला है तो उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ताकि आप आगे के क्लासेस को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। अगर फुल पेमेंट हुआ है तभी कीजिएगा, उस फॉर्म में ऐसे ऑप्शंस तो हैं, ठीक है। चलिए, आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक सब कुछ पता चला होगा, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ।